आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब आइए फिर से नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने का एक और डेफिनेशन देने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3, और इस बार हम देने जा रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम। अब रॉल्स ने वॉल्यूम के टर्म में आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया था, तो कहता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, मतलब जब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला दिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला दिए, तो उस समय जो फाइनल वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है, वो फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू उतना ही है जितना इनिशियल वॉल्यूम है। अब बताया ऐसा कि इनिशियल वॉल्यूम का यहां क्या मतलब है। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब है जब इस बर्तन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहे, वो एक कंपोनेंट आपका सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो सकता था या फिर सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट हो सकता था। तो वो क्या कहता है कि जब इस बर्तन में सिर्फ सॉल्यूट ही सॉल्यूट हो या फिर सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट हो, उस समय जो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो उतना ही था जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं। मतलब फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू द इनिशियल वॉल्यूम। तो दोनों का वैल्यू अगर सेम है, और अगर हम लोग भी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अगर हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो v माइनस v, तो ये आपका 0 आएगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ स्टूडेंट, वो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हो गया 0। तो अब इसी बात को रॉल्स ने क्या कहा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद अब जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम या तो घट जा रहा है या तो वो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है, और चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब फिर से रॉल्स का कहा गया बात गलत हो गया, और फिर वही एक डेफिनेशन निकल के आया कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स की कही गई बातों को नहीं मानता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक बार फिर से हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का 4th डेफिनेशन देने जा रहे हैं, लेकिन इस बार देने जा रहे हैं चेंज इन हीट एनर्जी। अब चेंज इन हीट एनर्जी को एक साथ क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। इंथैल्पी, चेंज इन हीट एनर्जी को हम लोग इंथैल्पी कहेंगे। तो अब देखिए रॉल्स ने क्या बोला था कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो उस समय सॉल्यूशन में से ना तो हीट रिलीज होता है ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है। मतलब सॉल्यूशन को बनाने पर ना ही हमें हीट मिलता है ना ही हमें हीट देना पड़ता है। मतलब जब आप सॉल्यूशन को बनाते हैं तो वो प्रोसेस ना ही एक्सोथर्मिक होता है ना ही एंडोथर्मिक होता है। मतलब ना ही उष्माक्षेपी होता है ना ही उष्मा शोषी होता है। मतलब ना ही हीट रिलीज होता है ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है, ना ही हमें हीट मिलता है ना ही हमें हीट देना पड़ता है। ये बात कौन कहा था, ये बात रॉल्स ने कहा था कि जब हम दो कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें ना ही हीट रिलीज होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब चेंज इन हीट एनर्जी जो होगा वो आपका वैल्यू 0 होगा। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस बात को चेक किए तो हम क्या देख रहे हैं, या तो हमें हीट देना पड़ रहा है या तो हमें हीट मिल रहा है। अगर हमें हीट देना पड़ रहा है तो एंडोथर्मिक हो गया, और अगर हमें हीट मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक्सोथर्मिक हो गया। और चेंज इन हीट एनर्जी का वैल्यू 0 नहीं है, हमें कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है या कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। मतलब चेंज इन हीट एनर्जी का वैल्यू या तो पॉजिटिव में कुछ है या तो नेगेटिव में कुछ है, लेकिन वैल्यू कुछ ना कुछ है और वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो फिर वही बात आ गया कि रॉल्स का कहा गया बात यहां गलत हो गया, और हम लोग कह सकते हैं कि रॉल्स का बताया गया नियम को फॉलो, रॉल्स के बताए गए नियम को नहीं माना। तो ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स की कही गई बातों को नहीं मानता है उसे ही हम नॉन
आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मैं वेपर प्रेशर के टर्म में डिफाइन किया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के टर्म में डिफाइन किया, चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन किया और इंथैल्पी के टर्म में डिफाइन किया। अच्छा, ले देखिए कंक्लूसिव इन चारों पॉइंट को मिलाकर हम अगर एक पॉइंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स की कही गई बातों को नहीं मानता है उसे ही हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इसे ट्रांसलेट करके हम लोग अपने वर्ड्स में बोले तो कैसे बोलेंगे? सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ इज नोन एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसी एक पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करके बोलेंगे तो कैसे बोलते कि सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच the experimentally observed vapor pressure value is not equal to the value of calculated vapor pressure। और फिर दूसरा तरीके से क्या बोलेंगे? the force of interaction between the solvent and solute is not equal to the force of interaction between solvent और solute। तीसरा क्या बोलेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन कुछ होगा। चेंज इन हीट एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंथैल्पी चेंज होगा या तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, मतलब या तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा या तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा। डेल्टा एच का वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रहा होगा या डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब जरा ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, प्लीज यही हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। अब वो दो टाइप का क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब इन दोनों का कंक्लूसिव बात समझ लो। अगर अच्छा, डेविएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, कही गई बातें में अंतर, रॉल्स की कही गई बातों से अलग, इसी को कहा गया है डेविएशन। अगर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर इंथैल्पी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा हो तो उसे हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन है। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं रफ में बता रहा हूं। लेकिन अगर वही डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आने लगे, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए, मतलब उस प्रोसेस में आपको हीट एनर्जी मिलने लगे, तो हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। फिर दूसरे तरीके से और कैसे डिफाइन करेंगे? जब चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू आपका पॉजिटिव आने लगे, मतलब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आप बनाए हैं उसका वॉल्यूम घट जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तीसरी बात, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम हो जाए, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं लिखने का तरीका अलग है, ध्यान दीजिएगा। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मैं समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह थोड़ा कम है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट is the force of interaction between the solvent and solute is less than the force of interaction between the solvent और solute। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो लगाव है वो लगाव कम है। किसके कम तुलना में? वो सॉल्वेंट के तुलना में। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जब लगाव बढ़ गया हो, तो लगाव अगर बढ़ गया हो तो उस लगाव अगर बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन है। चौथी बात जो यहां से आपको देखना है कि जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया वेपर प्रेशर का वैल्यू बड़ा आने लगे कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर से, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन यही माय डियर स्टूडेंट, जब कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर का वैल्यू कम आने लगे, जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया वेपर प्रेशर का वैल्यू कम आने लगे, किसके कंपैरिजन में?
रॉड्स के बताए गए तरीके के कंपैरिजन में, रॉड्स के बताए गए वेपर प्रेशर से निकालने का तरीका, वो वैल्यू आपका वो वैल्यू ज्यादा आ जाए एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, then such type of solution will be known as the non-ideal solution with negative deviation। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखा, कितने टाइप के होते हैं इन दोनों को देखा। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन।